हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ड्रग यूज ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन, यानी कि हम बात करेंगे लैक्सेटिव या परगेटिव ड्रग का, जो कि कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, कब्ज की प्रॉब्लम से आपको राहत देने का काम करते हैं। इसमें हम बात करेंगे उनके ब्रांड नेम विद रिस्पेक्ट टू क्लासिफिकेशन, जो उनका अपना खुद का क्लासिफिकेशन होगा उसके अकॉर्डिंगली। इससे पहले कि वीडियो शुरू करूं, मेरा आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि ये जो वीडियो सीरीज होती है वो हमारे फार्मासिस्ट, एमबीबीएस या कोई और अदर मेडिकल प्रोफेशनल के स्टूडेंट्स के लिए ही होती है। आप चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन देख करके अपने लिए कोई भी यूज ना करें, क्योंकि एक सेल्फ मेडिकेशन का प्रोसेस बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लास्ट तक बने रहिएगा और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आपका मन करे अगर, तभी आप इसे करिएगा। जब हम बात करते हैं लैक्सेटिव की, तो इसका क्या मतलब होता है? लैक्सेटिव को दो और नाम से जानते हैं। एक होता है आपका परगेटिव, दूसरा होता है कैथार्टिक्स। तो लैक्सेटिव क्या है? लैक्सेटिव ऐसे ड्रग होते हैं जो कि कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम से आपको रिलीफ देने का काम करेंगे। ना फिर से सवाल उठता है कि कॉन्स्टिपेशन क्या होता है? कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज एक ऐसा प्रॉब्लम है जहां पे किसी भी व्यक्ति के द्वारा अगर 3 से 4 दिन तक लगातार स्टूल को पास करने में डिफिकल्टी को फेस करना पड़े, तो वह एक कॉन्स्टिपेशन की कैटेगरी के अंदर फॉल करना स्टार्ट करता है। अगर उसका स्टूल इतना हार्ड हो जाता है कि उसके इवैक्यूएशन में, उसके एक्सक्रीशन में उनको प्रॉब्लम हो, तो भी एक कॉन्स्टिपेशन का लक्षण दिख सकते हैं। तो आखिर ये कब्ज या ये कॉन्स्टिपेशन होता क्यों है? इसके कई कारण हैं। डिटेल से तो हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि आज का टॉपिक हमारा क्लासिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू ब्रांड नेम है, बट ब्रीफिंग जरूर कर देता हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन है, जिसे आप कोलोन भी बोल सकते हो, तो ये आपका कोलोन का पार्ट है। यहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन से जब खाना आगे बढ़ता है तो खाना अल्टीमेटली यहां पे पहुंचता है। अब वो जो फूड खाया हुआ है ये स्टूल का नाम लेना शुरू कर देता है। तो यहां पे लार्ज इंटेस्टाइन में 2 तरह के प्रोसेस होती है कि अगर एक प्रोसेस में बाहर जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर आपके पास वाटर कंटेंट होता है वो अंदर की ओर आता है आपके लार्ज इंटेस्टाइन की ओर, और दूसरा प्रोसेस ये होता है कि अंदर जो H2O होता है, अंदर जो पानी होता है, ये इससे होता हुआ बाहर चला जाता है। तो ये 2 जो प्रोसेस होते हैं वो स्टूल की कंसिस्टेंसी या उसके थिकनेस या उसके हार्डनेस या उसके सॉफ्टनेस, इनको डिटरमाइन करने के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। केस नंबर 1 कि अगर बाहर से वाटर आपके इस कोलोन के अंदर पहुंचेगा तो स्टूल के ऊपर वाटर का जो एक प्रकार से बोल सकते हो स्प्रेडिंग होगा, वो होगा। इससे आपका जो स्टूल है वो नॉर्मल सॉफ्ट बना रहेगा और इसी कारण से इवैक्यूएशन इनका पर्याप्त मात्रा में सही तरीके से होगा। केस नंबर 2 में भी पेज नंबर 1 को इंक्लूड करते हैं कि अगर ये वाटर का अमाउंट बहुत ज्यादा हो गया तो ये वाटर जो अंदर जाएगा वो स्टूल की कंसिस्टेंसी को बहुत ढीला कर देगा और आगे जा करके ये बहुत वाटरी स्टूल पास होगा, जो कि कॉन्स्टिपेशन का नहीं बल्कि एक लूज मोशन या डायरिया का कारण बन सकता है। तो ये दोनों भी प्रॉब्लम है। अब केस नंबर 2 विद रिस्पेक्ट टू न्यू केस, वह है आपका कि वाटर अगर अंदर से बाहर चला जा रहा हो, तो अगर ल्यूमेन से वाटर बाहर की ओर आ रहा है इस तरीके से, तो आप देख रहे हो कि जो भी स्टूल में वाटर रहा होगा वो धीरे धीरे बाहर आ रहा है। इससे स्टूल हमारा हार्ड होता जाएगा, ड्राई होता जाएगा और इसके इवैक्यूएशन के समय काफी ज्यादा पेन आपको फेस करना पड़ेगा। और अगर यही चीज काफी दिन तक बनी रही तो आपको फिशर की प्रॉब्लम हो सकती है। दैट फिशर में बी कन्वर्टेड इनटू फिस्टुला और ओवरऑल दे में रिप्रेजेंट द पाइल्स। तीनों चीजें अलग अलग हैं, बट प्रोग्रेसिवली तीनों चीजें आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। तो ओवरऑल प्रॉब्लम है आपके इसी कॉन्स्टिपेशन का, जिसके बारे में पूरा का पूरा वीडियो बना हुआ है। कॉन्स्टिपेशन के मेजर फैक्टर में अगर आप बात करो तो डाइट एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर निकल करके आएगा। तो अगर आप अपने डाइट में कुछ चीजों को इंक्लूड कर दो तो आपकी जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है काफी हद तक रिजॉल्व हो जाएगी, और इसका पूरा क्लासिफिकेशन आप तुरंत इस वीडियो में देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन। कौन कौन सी क्लास हैं आपकी कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लैक्सेटिव के रेस्पेक्ट में, और कौन से क्लास के कौन कौन से सब क्लास हैं। सबसे पहला लैक्सेटिव का क्लास है वह बल्क फॉर्मिंग एजेंट। डिटेल से पढ़ेंगे। बल्क फॉर्मिंग एजेंट मतलब ऐसे एजेंट जो कि बल्क का फॉर्मेशन करते होंगे। अगर कोई स्टार्टिंग में इस साइज का है तो थोड़ी देर बाद वो बड़ा साइज होगा और कोई और बड़ा साइज होगा, तो इनके साइज में इनलार्जमेंट, जो कि एक बल्क के इंक्रीज होने के प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है, ये इसी तरीके को फॉलो करेंगे। देयर इज नो सच एनी रिसेप्टर फार्माकोलॉजी इन दिस बल्क फॉर्मिंग एजेंट। दूसरा है आपका जो क्लास वह है स्टूल सॉफ्टनर। एज इट्स नेम इंडिकेट, ये ऐसे एजेंट हैं जो स्टूल को सॉफ्ट करेंगे, नरम करेंगे, मुलायम करेंगे, क्योंकि हार्ड होने की वजह से ही तो उसके इवैक्यूएशन में प्रॉब्लम हो रही थी और प्रॉपर इवैक्यूएशन नहीं हो रहा था, तो वो बाहर निकल नहीं पा रहा था। बाहर नहीं निकला था तो वो अभी भी आपकी कोलोन पार्ट में था, जीआई के राज हिस्से तक बचा हुआ था, और यही तो बच बच के रह रहा था, और यही कॉन्स्टिपेशन कहलाता है। इसके बाद जो तीसरा क्लास है आपका वह है स्टिमुलेंट परगेटिव, यानी कि एक ऐसे परगेटिव जो आपके जीआई पार्ट को, उसकी मोटिलिटी को स्टिमुलेट करते होंगे। क्योंकि स्टिमुलेट करते समय इनको इरिटेट करना पड़ता है, या पर्टिकुलर पर्सन जो इसको ले रहा होता है वो इरिटेट हो जाता है, जस्ट बिकॉज वो पर्सन कहने का मतलब उसके पार्ट इरिटेट हो जाते हैं, इसलिए इसे स्टिमुलेंट परगेटिव के साथ साथ इरिटेटिव परगेटिव भी बोला जाता है। इस मेन क्लास के आपको फर्दर और सब क्लास नजर आ रहे होंगे। यह है आपका डाइफेनाइल मेथिन्स, दूसरा है आपका एंथ्राक्विनोन्स,
तीसरा है आपका 5-HT4 एगोनिस्ट और चौथा है आपका प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स। इनके रेस्पेक्टिव एग्जांपल हम देखेंगे जब इनकी बारी आएगी। उसके बाद आखिरी जो आपका मेन क्लासिफिकेशन है वह है ऑस्मोटिक परगेटिव, यानी कि ऐसे परगेटिव जो कि ऑस्मोसिस के प्रिंसिपल को फॉलो करके अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देते होंगे, उन सभी को इसी ऑस्मोटिक परगेटिव की क्लास के अंदर रखा गया है। तो अब आपको दिख गया कि क्या क्या क्लास हैं, क्या क्या सब क्लास हैं जिनके थ्रू हमारा जो ड्रग है, लैक्सेटिव ड्रग है, परगेटिव ड्रग है, कैथार्टिक ड्रग्स है, वो काम करेंगे। अब एक एक करके हम जो आपके लेफ्ट साइड में ब्रांड नेम दिख रहे हैं सैंपल के लिए, उसको देखते हैं कि वो कौन सी कैटेगरी को फॉल कर रहा है, उसका क्या एग्जांपल है। ब्रांड नेम मैंने यहां पर रैंडम सेलेक्ट किए हैं, कोई भी पर्पस नहीं है इसको यही सेलेक्ट करने के पीछे। आप कोई सा भी अल्टरनेटिव देख सकते हैं समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो फर्स्ट यहां पे आप देख रहे हैं वह वैद्या डाइट, इसका ब्रांड नेम यही है। और इसके अगर अंदर देखेंगे तो क्या लिखा है, हर्बल पाउडर फॉर कॉन्स्टिपेशन, यानी कि एक पाउडर फॉर्मेशन है जिसका यूज हम कॉन्स्टिपेशन को मैनेज करने के लिए करते हैं। इसमें क्या क्या रखे गए हैं इस पे देखिए, इस पे रखा हुआ है इसबगोल फाइबर विद गुडनेस ऑफ राइस ब्रान एंड रागी सीड, यानी कि यहाँ पे राइस ब्रान है, रागी सीड है और आपका ये वाला इसबगोल फाइबर भी है। तो इन तीनों चीजों को देखेंगे, बट मेन चीज यहाँ पे क्या क्या है वो देखते हैं। पहला है आपका इसबगोल फाइबर, तो ये रहा आपका इसबगोल, ये इस्पागोला लिखा हुआ है, ये आपका इसबगोल पाउडर हो गया, फाइबर हो गया। उसमें लिखा हुआ है राइस, तो ये देखिए डाइटरी फाइबर्स के नीचे बगल में ब्रांड लिखा है, तो यहां भी आपका राइस ब्रांड लगा हुआ है। और अदर भी रागी सीड्स वगैरह हैं, वो सब डाइटरी फाइबर्स के अंदर आ जाते हैं। तो आखिर ये जो बल्क फॉर्मिंग एजेंट है, ये जो राइस ब्रांड है, वो काम कैसे करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं इस ब्रांड की। तो ये जो ब्रांड है, भूसा है, वो किसके अंदर इंक्लूड हुआ, ये बल्क फॉर्मिंग एजेंट के अंदर इंक्लूड हुआ। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बल्क फॉर्मिंग एजेंट। ऐसे एजेंट जो कि बल्क फॉर्म करते होंगे उन्हें हम बल्क फॉर्मिंग एजेंट कहते हैं। जैसे अगर आप एक छोटा सा एग्जांपल देखो, ये मैंने वीडियो में भी दिखाया हुआ है कि अगर हम एक बर्तन लेते हैं, इस बर्तन पे हम एक सफिशिएंट मात्रा में पानी भर देते हैं, तो हियर इट इज अ वेसल जिसमें हमने वाटर को रखा हुआ है। अब यहाँ पे कोई भी जो डाइटरी फाइबर्स है, भूसी है, जो अगर अभी आप ब्रांड के बारे में बात कर रहे हो, तो इसको हम पानी में इस तरीके से डिप कर देते हैं। तो थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि इनका जो साइज है वो स्वेल होने लगेगा और अपने साइज में ये वृद्धि करने लगेंगे। अब सब साइज में जब वृद्धि होगा तो ये कैसे काम करेंगे, ये अपने अंदर वाटर को लेना शुरू कर देंगे। जो बाहर का वाटर था वो इनके अंदर जाएगा, तभी तो वो स्वेल करेंगे। और स्वेल करने की वजह से ये एक दूसरे को प्रोपेल करेंगे। कुछ इस तरीके से समझिएगा उनके मैकेनिज्म को। ये अगर छोटा पार्ट है और ये आपका अगर स्टूल है, ये सब स्टूल है जिसे मैंने लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, वो स्टूल का रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जो छोटे छोटे आपको डॉट्स नजर आ रहे हैं वो आपके ब्रांड हैं जो वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे, स्वेल होंगे और इनका आकार बढ़ेगा। तो ये इनको इस तरफ धक्का देंगे और इस तरीके से प्रोपल्सिव मोशन नजर आएगा, पुश करते जाएंगे और ये स्टूल जो है फाइनली इवैक्यूएशन के लिए एग्जिट पॉइंट पे पहुंच जाएगा। और ये इनके काम करने का तरीका है। दूसरा ये क्या काम करते हैं कि ये अपने जो वाटर को एब्जॉर्ब करके रखा हुआ है इसको नियर बाय स्टूल पे ट्रांसफर करते हैं। तो ये तो आपका स्टूल है, मान लो फिर से अगर इसी चीज को दिखाऊं, डॉट करके दिखा देता हूं, और ये आपका ब्रांड है जो कि वाटर के कारण से स्वेल हो गया है। अब इसके अंदर पूरा क्या भरा हुआ है, इसके अंदर भरा हुआ है वाटर। अब ये जो है वाटर को इस हार्ड स्टूल पे ट्रांसफर करेगा क्योंकि कांटेक्ट इनके बीच में हो रहा है। तो स्टूल भी धीरे से सॉफ्ट होता हुआ चलेगा और प्रॉपर फोर्स के साथ, प्रॉपर कंसिस्टेंसी के साथ, विदाउट कॉजिंग एनी फ्रिक्शन और रबिंग एक्शन, ये स्टूल इवैक्यूएट हो जाएगा। अब ये पूरी चीज को कैसे समझ सकते हैं हम, कैसे एग्जांपल के रूप में देख सकते हैं। देखो, जब कभी भी एक कंक्रीट की सड़क बनती होती है, सीमेंट की सड़क बन रही होती है, ये जब सड़क बन जाता है तो उसके ऊपर पानी को प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है, वरना क्रैक्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे जूट के बोरे लगाए जाते हैं। इन जूट के बोरे में पानी से डिप किया हुआ होता है और ये जो पानी का बोरा है जिसमें डिप किया हुआ है वो पानी को अच्छे से सोखा रहता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब किया रहता है। और जब इसको आप किसी भी सरफेस के ऊपर लगा दोगे तो ये उस सरफेस को जो कि हार्ड या ड्राई हो रहा वाला है या हो सकता था, उसको मॉइस्चराइज्ड बना के रखेगा और इस तरीके से वो अपना काम करता है। तो जो बल्क फॉर्मिंग एजेंट या बल्क लैक्सेटिव है वो ऐसे ही काम करते हैं। ये अपने साइज में एक्सपांशन क्रिएट करते हैं और वाटर को ट्रांसफर करते हैं उस स्टूल को जो कि ऑलरेडी हार्ड हो गया होगा। तो इस तरीके से ये जो है अपना साइज वृद्धि करते जाएंगे और इनके अंदर वाटर भरा पड़ा है। जब ये किसी ड्राई स्टूल के कांटेक्ट में आएंगे तो इसी वाटर को बाहर निकाल देंगे और ये वाटर ड्राई स्टूल के पास जाकर के इसको नमी प्रोवाइड करने का काम करेगा। तो ये उसके काम करने का तरीका हुआ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास पे देखते हैं कि कौन सा हमारे पास ब्रांड नेम है और वो कैसे काम करता है। सो नेक्स्ट वन इज लक्ष्मी ब्रांड सत इसबगोल। तो यहां पे आप किसी भी ब्रांड पे जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिर ये क्या है, ये सत इसबगोल, यानी कि ये इसबगोल है, ये फाइलम हस्क है। ये देखिए, ये है आपका फाइलम, ये इसी क्लास को बिलोंग करता है।
और ये क्या करता है, बल्क फॉर्मिंग एजेंट काम करता है। अगर आप चाहें तो एक वीडियो देख सकते हैं, हमारे चैनल पे अवेलेबल है कि कैसे इसको यूज करते हैं। उसमें आप देखोगे कि पूरा पूरा बल्क फॉर्म करता है। इस इसबगोल की एक प्रॉपर्टी होती है, वो ये है म्यूसिलेजिनियस इन नेचर होने का। ये चिपचिपे होते हैं, स्टिकी होते हैं, और इन्हीं के कारण से इनके कई एक्शन आपके स्टूल को इवेक्युएट करने में, आसानी से इवेक्युएट करने में बोलना चाहिए, मददगार साबित होते हैं। देखो, ये अगर आपका लार्ज इंटेस्टाइन है, इस लार्ज इंटेस्टाइन में आपका कोई भी फूड पार्टिकल प्रेजेंट है और ये अगर हार्ड हो रहा है, तो जब ये मूव करेगा तो आपके एनालेटल पार्ट में फ्रिक्शन कॉज करते जाएगा और यहां से फिर एक लॉन्गिट्यूडनल कट बनेंगे जो कि आगे जाके फिशर का कारण बनेगा। तो अगर हम इस हार्ड स्टूल को किसी भी तरीके से सॉफ्ट कर दें बाय इंश्योरिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अभी सत इसबगोल यहां पे कैसे काम करेगा, अगर सत इसबगोल को आपने यूज किया होगा तो आपको पता है। सत इसबगोल को फिर से मैं वही समझाऊंगा कि एक हम बॉल लेते हैं, एक कटोरे लेते हैं, इसमें हमने पानी रखा हुआ है। डिपेंडिंग ऑन द क्वांटिटी टेकन रिक्वायर्ड, आप पानी ले सकते हो, तो ये आपका वाटर हो गया। यहां पे आपने सत इसबगोल की भूसी, बहुत बारीक चूर्ण जैसा स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल पाउडर होता है, इसको आपने इसके अंदर रख दिया। थोड़ी ही देर में रखने के बाद हल्का से स्टिर करोगे तो ये पूरे पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा और ये एक गाजर के सूजी के हलवे जैसा स्पान हो जाएगा। पूरा स्पेसिफिकली अगर बात करोगे, चिपचिपा म्यूकस लगने लगेगा। और इसको आपको रात को सोने से पहले, खाने के कम से कम 1.5 से 2 घंटे बाद यूज करना चाहिए। और इसको लेने के बाद आपको 2 ग्लास पानी ऊपर से और ले लेना चाहिए, ताकि ये आपके पानी को और एब्जॉर्ब करे और एब्जॉर्ब करके स्वेल हो जाए। इसके काम करने का तरीका क्या होता है, जब ये जो आपका इसबगोल है इस तरीके से आपके वाया ओरल रूट आपके लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है, तो ये डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। ये अपने साथ क्या लेके आ चुके होते हैं, ये अपने साथ वाटर लेके आ चुके हैं। तो ये वाटर को तो आपके इस ड्राई स्टूल को ट्रांसफर करते ही करते हैं, जिससे वाटर जो है आपके स्टूल को सॉफ्ट करने लग जाता है। दूसरा इनकी काम करने का तरीका ये होता है कि ये जो आपके इसबगोल हैं, डाइटरी फाइबर्स हैं, वो यहाँ पे फर्मेंटेशन कॉज करते हैं। फर्मेंटेशन कॉज करने से यहाँ पे जो बैक्टीरिया है, अच्छे बैक्टीरिया है, उनका ग्रोथ होता है और ये बैक्टीरिया इस हार्ड स्टूल को ब्रेक करते हैं, जिसके इनकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी सॉफ्ट होती है और इनको इवेक्युएट किया जा सकता है। तो ये भी एक तरीका है आपके हार्ड स्टूल को सॉफ्ट करने का। और अच्छी बात इसबगोल के साथ ये है कि ये पूरी तरह से प्लांट ओरिजिन है, इसमें कोई एक्स्ट्रा एडिटिव नहीं ऐड किया जाता। तो एक प्रकार से कह सकते हो सेफ इनफ है और ये कोई लत लगाने की आदत भी नहीं रखता। तो इट इज वेरी गुड। इसे आप मिल्क के साथ में या वाटर के साथ में, दोनों के साथ में आप ले सकते हैं रात को सोने से पहले, बस इसका याद रखिएगा। तो इस तरीके से जो सत इसबगोल है वो काम करता है। मैं आपको एक छोटा सा और एक्सप्रेशन दे रहा हूं जो अक्सर हम ये करते हैं कि मान लेते हैं कि ये 2 ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, ये है और एक ये है, यहां पे ए है, यहां पे बी है। अगर ए में कुछ ऐसा किया जाए कि ये अपने साइज में वृद्धि करता चले बलून की जैसा, तो थोड़ी देर बाद ये वृद्धि करता जाएगा, तो ये दूसरा वाला है, इसको क्या करेगा, इस तरफ धकेलेगा, क्योंकि वो बढ़ रहा है, चौड़ा हो रहा है, तो धकेलेगा। तो इसी तरीके से आपके जो कोलोन पार्ट में स्टूल है और ये स्टूल अगर यहाँ पे है और यहाँ पे आपका बल्क फॉर्मिंग एजेंट है या आपका कोई भी म्यूसिलियस सब्सटेंस है, तो अपने वाटर को ट्रांसफर करेगा ही करेगा। अपने साइज में एक्सपांड होने की वजह से सामने वाले फीकल मटेरियल को एक्सपेल करता हुआ चलेगा और फाइनली ये इवेक्युएट होकर के बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से आपके जो बल्क लैक्सेटिव है और यहाँ पे जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो आपका लक्ष्मी ब्रांड सत इसबगोल, वो अपना काम करता है। चलते हैं नेक्स्ट ड्रग पे, कौन सा मार्केटेड ड्रग है देखते हैं और उसके काम करने के तरीके को भी आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है, आप यहां पे देख रहे हो फाइबर थेरेपी। ये इसका एक नाम है जो कंपनी ने दिया हुआ है। इस पर लिखा है मेथाइल सेल्यूलोज फाइबर फॉर रेगुलरिटी। ये कॉन्स्टिपेशन के लिए यूज किया जाता है। 100% नॉन एलर्जिक है, फ्री फ्रॉम ग्लूटेन है और फुल ऑफ न्यूट्रिएंट है, साथ में आपके फुल ऑफ फाइबर्स भी है। कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये रहा आपका मेथाइल सेल्यूलोज। ये लोकेट करिए कि मेथाइल सेल्यूलोज क्लासिफिकेशन में कहां पे है। ये रहा हमारा मेथाइल सेल्यूलोज विच इज लोकेटेड अंडर और लिस्टेड अंडर द बल्क फॉर्मिंग एजेंट। ये जो मेथाइल सेल्यूलोज है, इनकी भी एक प्रॉपर्टी होती है कि बल्क फॉर्मेशन करते हैं। बल्क फॉर्मेशन करने के बाद ये आपके स्टूल को सॉफ्ट करने में मदद करते हैं और एक्सपांड करते हैं ताकि इनका इवेक्युएशन बड़ी आसानी से हो सके। ये जो मेथाइल सेल्यूलोज होते हैं ना, वो सेमी सिंथेटिक होते हैं, कोलॉइडल इन नेचर होते हैं, हाइड्रोफिलिक डेरिवेटिव होते हैं किसके, सेल्यूलोज के। और ये आपके लार्ज इंटेस्टाइन में लार्जली मुख्य रूप से अनफर्मेंटेड ही होते हैं, यानी कि जैसे पहले देखा था आपने सत इसबगोल, वैसा ये फर्मेंट नहीं होता। तो इस तरीके से ये अपना काम करते हैं। अगर इसका डोज के बारे में बात करें तो 4 से 6 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से इसका डोज इंडिविजुअल एडल्ट को दिया जा सकता है और ये भी बिल्कुल वैसा ही काम करेगा जैसे पहले काम करेंगे। ये जो फाइबर्स है ना, बिल्कुल उसी तरीके से काम करते हैं जैसे
जैसे आप किसी को भी पानी में डुबो के रखो तो वो स्वेल होते हैं। मैंने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी किया हुआ है, चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा, मैंने वीडियो बना के रखी है बट अवेलेबल होगा बाद में। वो कैसा है, अगर हमको समझाने के लिए एक एग्जांपल ले लें तो वो क्या करता है कि अगर हम एक बर्तन लेते हैं, इस बर्तन पे अगर हम पानी रख देते हैं और इस पानी को अगर हम यूज करें डेकोरेटिव पर्पस से, तो क्या होगा, एक छोटे से क्रिस्टल्स बॉल आते हैं। इन क्रिस्टल्स बॉल को आप अक्सर डेकोरेटिव पर्पस के लिए यूज करते हो। इस डेकोरेटिव पर्पस के यूज करने वाले क्रिस्टल को अगर हम पानी में रखेंगे तो ये स्वेल होने लगेंगे और स्वेल होने के साथ साथ अपने साइज में इंक्रीज करने लगते हैं। तो ये जो आपका मेथाइल सेल्यूलोज है उसी तरीके से बल्क फॉर्मिंग एजेंट का काम करते हैं और अल्टीमेटली आपके स्टूल को फर्दर प्रोसेस इवैक्यूएट करने में मदद करते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट ड्रग पे। हमारा नेक्स्ट ड्रग है यहाँ पे देखो स्टूल सॉफ्टनर। ये तो क्लास ही लिख दिया है, स्टूल सॉफ्टनर के रूप में इसका जो ड्रग का कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है वो है आपका डुकोस्टेट सोडियम। ये डुकोस्टेट सोडियम कहाँ है वो जरा लोकेट कीजिए, ये तो टाइटल ही बता दिया, स्टूल सॉफ्टनर। तो ये रहा हमारा स्टूल सॉफ्टनर की क्लास और ये रहा उसका रेस्पेक्टिव एग्जाम्पल। तो आखिर स्टूल सॉफ्टनर होते क्या हैं और ये काम कैसे करते हैं? स्टूल सॉफ्टनर एज इट्स नेम इंडिकेट, ये ऐसे एजेंट होते हैं जो स्टूल को सॉफ्ट करते हैं। कोई चीज अगर हार्ड हो गई हो तो उसको तो कोई भी प्रोपेल करना इतना आसान नहीं होगा। अगर हम उसके हार्डनेस को कम कर दें तो वह आराम से इवैक्यूएट हो सकता है, बॉडी से बाहर जा सकता है। तो उसी तरीके से ये जो आपके स्टूल सॉफ्टनर है स्टूल को सॉफ्ट करने का काम करते हैं। उसके अंदर एग्जांपल के देखा था आपने, वो था आपका डुकोसेट। इसको हम डायोसाइटल सोडियम सल्फोसक्सिनेट भी बोलते हैं। इसका शॉर्ट नेम आप देख रहे हो यहाँ पे DOSS है। ये जो आपके डुकोसेट हैं वो एनायनिक डिटर्जेंट होते हैं। डिटर्जेंट तो समझते हो, सर्फेक्टेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, ये एनायनिक डिटर्जेंट होते हैं जिसके कारण से ये स्टूल को सॉफ्ट करते हैं बाय इंक्रीजिंग द वाटर एक्यूमुलेशन इन द ल्यूमेन, और साथ साथ ये इसके इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से वाटर के सिक्रेशन को भी फैसिलिटेट करते हैं। दूसरा काम ये करते हैं कि ये इमल्सिफाई करते हैं कोलोनिक कंटेंट को और इसके कारण से जो पेनिट्रेशन होता है वाटर का वो फीकल मटेरियल में ज्यादा बढ़ने लगता है और इस तरीके से ये अपना काम करेंगे। अब पूरे कॉन्सेप्ट को मैं समझाता हूं आपको ये कैसे काम करता है। आप कपड़े धोते हो तो कपड़े में कैसा रहता है, जैसे मान लो ये एक पीस है कपड़े का, इसमें बहुत सारे डर्ट लगे हुए हैं। आप अगर इसे ऐसे के ऐसे पानी में डिप करके निकाल दोगे तो ये थोड़ा थोड़ा ही ऊपर का डस्ट है वो निकल जाएगा। लेकिन अगर हम इसमें सर्फ यूज करते हैं, सर्फ में सर्फेक्टेंट अगर हम यूज करते हैं, सर्फेक्टेंट, तो ये क्या करता है, ये इसको रिमूव करता है बाय इंक्रीजिंग द पेनिट्रेबिलिटी ऑफ वाटर। वाटर इसके अंदर अच्छे से पेनिट्रेट करता है, जो ऑयली ग्रीसी सब्सटेंस है वो बाहर निकलते हैं और इस तरीके से पेनिट्रेशन अच्छा होता है। मतलब ये समझ लो कि कोई भी ग्रीसी पार्टिकल को बॉडी से बाहर निकालने का काम, बॉडी से मींस यहाँ पे कपड़े से बाहर निकालने का काम आपका सर्फेक्टेंट करता है। तो जब हम इस सर्फेक्टेंट के रूप में स्टूल सॉफ्टनर को, डोकोसेट को हम यूज करते हैं तो वो क्या होता है, एक तो ये कोलोन में वाटर के सिक्रेशन को भी इंक्रीज करता है, फैसिलिटेट करता है। जैसे इसको यहां से अपन डिस्कस करते हैं, ये वाले पार्ट पे देख लेते हैं। ये आपका अगर कोलोन पार्ट है, यहाँ पे आपका स्टूल हार्ड है तो इसको लिख दो हार्ड स्टूल, ठीक है। ये स्टूल अगर हार्ड है तो यहाँ पे हम डुकोसेट यूज करते हैं तो ये वाटर को इसके अंदर अवेलेबिलिटी को इंश्योर करता है। साथ साथ ये सर्फेक्टेंट एक्टिविटी देने के कारण से एनायनिक सर्फेक्टेंट है, इसीलिए इसके जो अनवांटेड बॉन्ड्स हैं इनको ब्रेक करके वाटर की पेनिट्रेबिलिटी को भी इंक्रीज करता है, यानी कि वाटर की पेनिट्रेशन को इंक्रीज करता है। इसके कारण से ये इमल्सिफाई कर देता है और इमल्सिफाई होने से वाटर पेनिट्रेट करेगा और जब वाटर पेनिट्रेट होगा तो अच्छे से वो अंदर जा पाएगा और जो हार्ड स्टूल है उसे सॉफ्ट बना सकता है और इवैक्यूएशन इसका आराम से हो जाएगा। तो ये उसके स्टूल सॉफ्टवेयर के डुकोसेट के काम करने के तरीके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ब्रांडेड ड्रग पे देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा ब्रांडेड ड्रग है वह क्रीमोफिन। क्रीमोफिन के ऊपर भी हमने दूसरे चैनल पे वीडियो बनाया हुआ है। इसके कई अलग अलग पार्ट्स आते हैं, क्रीमोफिन आता है, क्रीमोफिन प्लस आता है, उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट अलग अलग होते रहते हैं। इस पे देखिए लिक्विड पैराफिन है मेन कॉन्स्टिट्यूएंट के रूप में, तो दिस इज मेड बाय अबॉट फार्मा। तो लिक्विड पैराफिन हमारा कहां पे लोकेटेड है, हियर इट इज अगेन लिक्विड पैराफिन है किसके अंदर, स्टूल सॉफ्टनर के अंदर। तो यहाँ पे लिक्विड पैराफिन स्टूल को कैसे सॉफ्ट करेगा, लिक्विड पैराफिन एक प्रकार से कह सकते हो कि ऑयली सब्सटेंस है, दैट शुड बी यूज एज सच, अलोन यूज करना चाहिए। इनको किसी दूसरे ड्रग के साथ, खास करके जो लिक्विड पैराफिन है इसको दूसरे कॉम्बिनेशन के साथ नहीं यूज करना चाहिए जो इसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। डुकोसेट के साथ भी आपको लिक्विड पैराफिन यूज नहीं करना चाहिए, सिंगल लिक्विड पैराफिन यूज करना चाहिए। लिक्विड पैराफिन एक विस्कस लिक्विड है, ये मिक्सचर है आपके कुछ ऐसे कंस्टिट्यूएंट का जिसमें हम लोग बोल सकते हैं पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और ये लैक्सेटिव की तरह काम करते हैं क्योंकि ये स्टिकी नेचर होते हैं, फ्रिक्शन को ये कम करते हैं। इसको समझने के लिए छोटा सा और एग्जांपल ड्रॉ करते हैं। ये अगर आपका लार्ज इंटेस्टाइन है
और अगर ये पूरा का पूरा स्टूल मटेरियल है, तो अगर ये स्टूल हार्ड है और नीचे की ओर बढ़ रहा है प्रोपल्सिव मूवमेंट से यहाँ पे आपको, तो ये वाले पोर्शन पे जरा फोकस करिएगा, जो कॉर्नर साइड है इन पे फोकस करिए, ये पूरा फ्रिक्शन हो रहा है। तो दिस इज जस्ट बिकॉज कि फ्रिक्शन के कारण से ये रबिंग होगा और इसका पास होना दिक्कत होगा, और जब रबिंग होगा तो यहाँ पे आगे जाकर के इन्फ्लामेशन भी हो सकता है, फ्रिक्शन के साथ साथ ब्लीडिंग भी आ सकती है, तो ये पूरा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। बट इन केस अगर हम लिक्विड पैराफिन को यहां पे इंट्रोड्यूस करें तो ये एक प्रकार से लुब्रिकेंट का काम करेगा। द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लिक्विड पैराफिन एज स्टूल सॉफ्टनर इज जस्ट ओनली ए लुब्रिकेंट पर्पस। तो यहाँ पे लुब्रिकेंट करेगा, तो यहाँ पे पूरा स्टिक नहीं हो पाएगा, एकदम चिकना रहेगा कि फ्रिक्शन नहीं रहेगा, और आराम से ये जो हार्ड स्टूल होते हुए भी नीचे इवैक्यूएट हो जाएगा। बिल्कुल ठीक वैसे जैसे कि अगर आप किसी भी मैकेनिकल पार्ट में, मोटरसाइकिल के, कार के किसी भी पर्टिकुलर पार्ट में दो ऑब्जेक्ट के बीच, दो मैकेनिकल पार्ट के बीच फ्रिक्शन को कम करना चाहते हो, तो उनके बीच हम या तो ऑयलिंग या तो ग्रीसिंग कर देते हैं ताकि फ्रिक्शन बहुत कम से कम हो सके और वियर एंड टियर की प्रॉब्लम भी कम हो सके। यहां पे भी अगर मैं इसको इस तरह से बना दूं, तो यहां अगर हम लिक्विड पैराफिन देते हैं तो लिक्विड पैराफिन आपके इस जो कोलोन है इसके वॉल पे जाएगा और इस तरीके से स्टिक हो जाएगा। ठीक है, ये आपका लिक्विड पैराफिन है, दिस इज पैराफिन। यहां पे स्टिकीनेस है। अब यहां पे आपका ये जो हार्ड स्टूल था वो पहुंचने वाला है, ये हार्ड स्टूल था, ये यहां पे पहुंचा, तो यहां पे जब पहुंचेगा तो इसको फ्रिक्शन नहीं मिलेगा इन पार्ट से, और ये बिल्कुल बिना किसी फ्रिक्शन के इजीली प्रोपेल आउट हो जाएंगे और ये इवैक्यूएट कर दिए जाएंगे। तो यही जो ल्यूब्रिकेशन का पर्पस है, यही ल्यूब्रिकेशन आपके लिक्विड पैराफिन के द्वारा किया जाता है और यही इसके काम करने का तरीका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये जो सिरप होते हैं ना, काफी अच्छे होते हैं, इफेक्टिव होते हैं, ये कोई हैबिट फॉर्मेशन नहीं करते और कोई इरिटेटिव परगेटिव जैसा आपको परेशान भी नहीं करते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट ब्रांड नेम है आपका जर्बीसा। ये है आपका ब्रांड नेम जर्बीसा, और इसको बनाने वाली कंपनी है जर्मन रेमेडीज, लेकिन इसका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है आपका बीसाकोडाइल। ये बीसाकोडाइल कहां है, अब देखिए, अब बारी आती है नेक्स्ट क्लास की। तो यहां पे आप लोकेट कर पा रहे हो आपका बीसाकोडाइल। पिछले वीडियो से मैं यहां पे ग्रीन बाउंड्री नहीं डाल रहा हूं ताकि थोड़ा सा आपकी आंखें मूव करें और ढूंढे कि आखिर है कहां। तो ये जो बीसाकोडाइल है वो किसके अंदर इंक्लूड किया गया है, ये है आपका डाइफेनाइल मेथीन्स के अंदर, जो कि इंक्लूडेड है आपका ऐसा परगेटिव जो कि स्टिमुलेट करता होगा या स्टिमुलेटिव परगेटिव होगा, या मैंने पहले कहा था ये इरिटेट कर रहा होगा, तो उसी इरिटेटिव परगेटिव का एग्जाम्पल है। ये जो इरिटेटिव परगेटिव होते हैं वो पावरफुल परगेटिव होते हैं, ऑफन ग्रीपिंग प्रोड्यूस करते हैं, मतलब ज्यादातर देखोगे तो पेट में मरोड़ प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं। इनका एग्जैक्ट मैकेनिज्म एक्शन तो बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, केरी त्रिपाठी में भी अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे भी लिखा हुआ है द एग्जैक्ट मैकेनिज्म एक्शन इज नॉट येट क्लियर, बट इनकी जो एक मान्यता है कि ये है कि ये डायरेक्टली गट की मोटिलिटी को इंक्रीज करते हैं बाय एक्टिंग ऑन माइंट्रिक प्लेक्सस न्यूरॉन्स, जो कि आपके एक ऐसे पार्ट है जिसके कारण से मूवमेंट होता है बावेल का, और ये बावेल मूवमेंट को इंक्रीज करके इसके प्रोपल्सिव नेचर को, ढकेलने की प्रॉपर्टी को आगे बढ़ा देते हैं। ऐसे समझ सकते हैं, डायग्राम बहुत अच्छे से शायद नहीं बन पाएगा इसका, लेकिन अपन ट्राई करते हैं कि ये आपका कोलोन पार्ट है, यहां पे कॉन्ट्रैक्शन नजर आ रहा है, मतलब एक प्रकार से कह सकते हो मूवमेंट नजर आ रहा है। यहां पे कोलोन में आपका स्टूल है, यहां पे पुश किया तो ये स्टूल यहां से निकला और यहां आ गया, फिर ये थोड़ा सा आगे गया, फिर थोड़ा सा आगे जाकर के फिर से यहां पे धक्का दिए, फिर आगे गया। तो इस तरीके से अपन पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की तरह समझ सकते हैं। इट्स जस्ट लाइक अ वेव लाइक मोशन, जैसे आपका केचुआ देखिए वो मूव करते हुए वैसा पहुंचता है। इस तरह से गया, कॉन्ट्रैक्शन रिएक्शन हुआ, फिर स्टेट गया, फिर कॉन्ट्रैक्शन रिएक्शन हुआ, फिर स्टेट गया। तो इस तरीके से ये इनको धक्का देने का काम कर सकते हैं, प्रोपल्सिव मैन देते हैं। ये इसको धक्का देगा, ये इसको धक्का देगा, ये इसको धक्का देगा। जैसे हम लाइन में खड़े रहते हैं ना, अगर मान लो ये लोगों की लाइन है किसी भी कारण से, टिकट के लिए या कोई वैक्सीनेशन के लिए, तो अगर इस वाले व्यक्ति ने इसको धक्का दिया तो ऑब्वियसली ये इसको धक्का देगा, ये इसको धक्का देगा और इसको धक्का देगा, और फाइनली ये इधर या तो इधर चला जाएगा। तो यहां पे भी आपका जो मूवमेंट है, आपके जो नर्व का प्रोपल्सिव मूवमेंट है, इसको इंक्रीज कर रहे हैं, ग्रैपिंग पेन कॉज कर रहे हैं और इसको पूरा बाहर भेज रहा है। स्टिमुलेटिव परगेटिव को हम इरिटेटिव परगेटिव इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पूरे क्रैम्प कॉज करता है, ग्रिपिंग कॉज करता है, तो पेन जनरेट होता है, इरिटेट कॉज हो जाता है हम लोग को, इसीलिए इसको इरिटेटिव परगेटिव बोला गया है। इसका यूज जनरली नहीं करने की सलाह दी जाती है। किस केस में, प्रेगनेंसी के केस में आप इसको यूज मत करिएगा। अगर आप हर्निया के पेशेंट हैं तो इसको यूज मत करिएगा। अगर आपको जीआई से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, अल्सर वगैरह है, तो इसको आप यूज मत करिएगा। या अगर आप बहुत ज्यादा बुजुर्ग हैं तो भी इसको आप यूज मत करिएगा, और बच्चों के लिए भी यूज करने की सलाह नहीं दी जाती है। और भी डिटेल से चाहें तो हमारे चैनल पे ही अवेलेबल है डिटेल कॉन्स्टिपेशन के ऊपर काम करने वाले ड्रग, उनको भी देख सकते हो। इसके अंदर अगर हम ड्रग के बारे में बात कर रहे थे तो यह था आपका बीसाकोडाइल। बीसाकोडाइल जो है वो ओरली एडमिनिस्टर किया जाता है, और ये एक सिंथेटिक डाइफेनाइल मेथीन परगेटिव कैटेगरी का एक एग्जांपल है।
ये आपके इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाता है और एक्सक्रीट होता है आपके बाइल में, और उसके बाइल में एक्सक्रीट होने के साथ साथ ये आपके जो मूवमेंट है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन है, उसमें पहुंचता है और फाइनली इंटेस्टाइन को एक्सेलरेट करता है, और एक्सेलरेट करने के कारण से आपका जो इरिटेशन है वो प्रोसेस होता है, और उसके बाद जो फ्लूइड का सिक्रेशन होता है, फ्लूइड स्टिमुलेट करता है एंटेरिक न्यूरॉन्स को, जो प्रमोट करता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को। और फुल फाइनल करें अगर बात करें तो ये पूरा कहानी इस तरीके से है जैसे मैंने आपको डायग्राम में बताया कि प्रोपल्सिव मतलब धक्का देने की एक्टिविटी है कि तुम आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, और वो जाता रहता है। आपको एक और एग्जांपल दूंगा, मेरे ख्याल से ये एग्जांपल आपको पसंद नहीं आएगा, बट लेट मी एक्सप्लेन यू कि आपने कभी अगर जलेबी बनते हुए देखा होगा तो ये उसका पूरा डो इसमें रखा रहता है और बीच में एक छोटा सा ओरिफाइसिस होता है। ये अगर मैं एज्यूम करूं, जैसा मैंने कहा आपको पसंद नहीं आएगा, ये अगर एज्यूम करूं तो ये आपका फीकल मटेरियल है, स्टूल है, ये अगर ऐसे के ऐसे रख दिया जाए तो यहां से ये तो अपने आप आएगा नहीं, लेकिन जैसे ही आपके उस ऑपरेटर के द्वारा इसको यहां से पुश किया जाता है, ये जो पार्ट है इस तरीके से दबता है। अगर आप डॉट्स पे जरा ध्यान दें तो ये दबता जाता है, इसका स्फिंक्टर पे दबते जाता है, प्रेशर पड़ता है, और इसलिए ये आराम से जो उसका डो का धार है वो आराम से आना शुरू कर देता है, और इस तरीके से आपका भी जो परगेटिव है, इरिटेटिव परगेटिव है, वो काम करते हैं। आई होप कि आपको ये एग्जाम्पल परेशान नहीं किया हो, आप यूज कर सकते हैं इसको आगे जा करके। तो ये था हमारा ये वाला ड्रग का क्लासिफिकेशन। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कौन सा ब्रांड नेम हमारे पास है, उसको कौन सी कैटेगरी फॉल करती है। नेक्स्ट है आपका क्रीमालैक्स। क्रीमालैक्स जैसे अभी आपने देखा था क्रीमाफिल, वैसे ही है क्रीमालैक्स। इसके अंदर कौन कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट है, यह सोडियम पिकोसल्फेट। सोडियम पिकोसल्फेट यहां पे यूज किया गया है। अगर आप देखो कि सोडियम पिकोसल्फेट कहां पे आपको नजर आ रहा है, तो ये सोडियम पिकोसल्फेट भी इसी के नीचे है, यानी कि आपका डाइफेनाइल मेथीन्स के अंदर, और जो कि स्टिमुलेंट परगेटिव या इरिटेटिव परगेटिव का एग्जांपल है। तो इसके मोटा मोटी काम करने का तरीका तो वही रहेगा, इरिटेट करके आगे बढ़ाने का। ये जो ये ड्रग है आपका सोडियम पिकोसल्फेट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग होता है इरिटेटिव परगेटिव के अंदर। ये लोकली एक्ट करते हैं, ये म्यूकोसा को इरिटेट करते हैं, और आपका जो मैंट्रिक न्यूरॉन है इनको एक्टिवेट कर देते हैं, जिसके कारण से जो बाउल का मूवमेंट है वो आराम से धीरे धीरे होने लगता है। और जनरली इसको कम से कम 6 से 12 घंटे लगते हैं कि मूवमेंट करने के लिए, और ये थोड़ा सा इरिटेटिव परगेटिव होने के कारण से प्रीफर नहीं किया जाता उन लोगों के द्वारा जिनके लिए मैंने आपको ऊपर में बताया हुआ था। इसके भी काम करने का तरीका वही है, शॉर्ट में एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये अगर आपका कोलोन पार्ट है और यहाँ पे आपका एक स्टूल है, तो यहाँ पे इस तरीके से एक पुशअप एक्टिविटी होगी जो इसको प्रोपेल करेगा। ये इस तरीके से इसको धक्का देगा, फिर ये इसको धक्का देगा, और ये आगे के स्टूल को धक्का देगा, और इसका इवैक्यूएशन पॉसिबल है। तो कैटेगरी हम डिस्कस करते हैं, क्लास का मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिस्कस करते हैं। अलग अलग जो ड्रग हैं वो तो शेयर करेंगे सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंडीशन पे देखते हैं। ये है आपका पेट सफा। इसके बारे में भी आप तो कई बार देखते रहते हो। ये पेट सफा है तो एक लेग्जेटिव का एग्जाम्पल, लेकिन देखिए ये लिखा है नेचुरल लेग्जेटिव इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्यूल्स। इसके अंदर क्या क्या एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है वो तो पीछे साइड लिखा हुआ है, लेकिन इसके अंदर अगर आप देखोगे तो एज पर इंफॉर्मेशन ये यहाँ पे सेन्ना कंटेंट करेगा। सेन्ना जानते हो आप लोग, सेन्ना भी एंथ्राक्विनोन, ये तो लिखा हुआ है ऊपर में, एंथ्राक्विनोन कैटेगरी का है, और एंथ्रोक्विनोन कैटेगरी किसके अंदर इंक्लूड किया गया है, स्टिमुलेंट परगेटिव का। तो जो सेन्ना है, एंथ्राक्विनोन ये की प्लांट प्रोडक्ट है, जिसको हम लोग घर में काफी समय से ट्रेडिशनल सेंचुरीज से यूज करते आ रहे हैं कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए। सेन्ना जो है ऑपरेट किया जाता है लीव्स एंड पॉट्स ऑफ सम सर्टेन प्लांट लाइक कासिया स्पीसीज, कासिया सगार्डा, जो आप आगे देखोगे वो भी कासिया अंगोस्टिफोलिया, ऐसे कई इसके स्पीसीज हैं जिसके बारे में कोग्नोसी में आपने पढ़ा होगा। इनके अंदर एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड पाए जाते हैं। ये क्रैम्प्स क्रिएट करते हैं, एक्सेसिव पर्गिंग एक्टिविटी कॉज करते हैं, और इसी कारण से इसको प्रिफरेबल नहीं माना जाता उस केस में भी, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। द एक्टिव प्रिंसिपल जो इसका होता है स्टिमुलेट का, वो माइंट्रिक प्लेक्सस को इंक्रीज करता है, और ये फिर आगे जाकर पेरिस्टाल्सिस को इंक्रीज करता है, और पेरिस्टाल्सिस इंक्रीज होने के कारण से आगे जाकर के जो स्टूल का धक्का लेने वाला प्रपल्सिव एक्टिविटी है वो हो जाता है। अब पूरी तरह से इरिटेटिव होने के कारण से ये पेट में क्रैम्प या मरोड़ कॉज करता है, जिसकी वजह से हमको दर्द का एहसास होता है और पूरा स्टूल जो है एक ही बार में पास आउट हो जाता है। यहां भी वही कंसेप्ट है जो आपने देखा था, तो यहां भी डिटेल मैकेनिज्म पे नहीं जा रहा हूं। आगे बढ़ते हैं।
हाँ, इसको लेने का तरीका क्या है वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इसको लेने का तरीका यह है कि नाइट पे जब आप सोने वाले हो, खाने के कम से कम 2 घंटे बाद, तो इसको ल्यूक वार्म वाटर के साथ लिया करिएगा, गुनगुने पानी के साथ लिया करें। इसमें और भी कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं अपार्ट फ्रॉम द सेन्ना, तो वो सब गर्म पानी में थोड़ा अच्छे से काम करते हैं और आपका जो मसल्स है वो भी थोड़ा रिलैक्स होता है और उसके अंदर प्रोपल्सिव एक्टिविटी भी बढ़ती है। तो ये भी एक अच्छा नेचुरल ट्रीटमेंट है, गर्म पानी के साथ लेना। और सुबह सुबह उठने के बाद भी गर्म पानी लेते हैं तो आपका जो मसल्स है वो रिलैक्स होता है, स्फिंक्टर भी है वो थोड़े से ओपन होते हैं, रिलैक्स होते हैं और उसके कारण से इवैक्यूएशन को आसानी से पास आउट किया जा सकता है। कमिंग टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट, यहां पे आप देख सकते हो नाउ ब्रांड का कास्कारा सगार्डा। ये जो कास्कारा सगार्डा है यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रेडिशनली यूज लैक्सेटिव। ट्रेडिशनली यूज लैक्सेटिव मतलब ये बहुत पहले से यूज किया जा रहा है। अभी आपको मैंने बताया भी था कि एंथ्राक्विनोन कैटेगरी के ड्रग्स हैं, ये ऑब्टेन किए जाते हैं लिप्स के कुछ स्पेसिफिक स्पीसीज के, कास्कारा स्पीसीज से। तो यहाँ पे भी आपने देखा था पहले सेन्ना और यहाँ पे आपका कास्कारा सगार्डा, ये भी इरिटेट करते हैं। जितना भी आप देखोगे आगे आने वाले क्लासेस, सब क्लासेस, वो सब बिलोंग करते हैं स्टिमुलेंट परगेटिव के। तो मैकेनिज्म बिल्कुल वही होगा, ऑब्जेक्टिव बिल्कुल वही होगा कि ये थोड़े से आपको इरिटेट करेंगे और इरिटेट कर करके फिर स्टूल को आगे पास करेंगे। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, वो क्या है वो देख लेते हैं। ये आपका एक एलोपैथिक दवाई है, इसका जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट वो है आपका प्रूकालप्रोप्राइड। ये किस कैटेगरी के अंदर इंक्लूड होता है? ये रहा आपका प्रूकालप्रोइड और ये आपका 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन 4 एगोनिस्ट है। तो ये आपका 5-HT4 एगोनिस्ट होने के कारण से अपना जो लैक्सेटिव एक्टिविटी है, एंटी कॉन्स्टिपेटिव है वो देता है। ये क्या करेगा? ये एक स्पेसिफिक सेलेक्टिविटी 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन का है, रिसेप्टर एगोनिस्ट है और ये ऐसे काम करता है कि अगर आप इसको लेते हो तो आपके रिसेप्टर्स पे, कहां के रिसेप्टर? इंट्रिंसिक जो एंट्रिक न्यूरॉन्स होता है हमारा, वहां पे काम करता है और एक्साइटेटरी ट्रांसमीटर को इंक्रीज करता है जैसे एस्टाइलकोलिन। इसके कारण से ये प्रोमोट करता है प्रोपल्सिव कॉन्ट्रैक्शन को इन इलियम और इसके कारण से जो कोलोन का प्रोमेबिलिटी एक्टिविटी है, धक्का देने की एक्टिविटी है, वो बढ़ता जाता है और वो कंटेंट बाहर चला जाता है, जो कि मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंस्टिट्यूएंट पे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका लुबिप्रोस्टोन। ये लुबिप्रोस्टोन आप लोकेट करोगे तो यहां पे आपको दिखेगा लुबिप्रोस्टोन, हियर इट इज, और ये आपका प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग के अंदर का एग्जांपल है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग के ड्रग ऐसे काम करते हैं कि म्यूकस के सीक्रेशन को इंक्रीज तो करते ही करते हैं, साथ में ये जो है आपके इरिटेशन कॉज करते हैं, प्रोपल्सिव एक्टिविटी को बढ़ाते हैं, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। तो एक चीज को बार बार डिस्कस करना मेरे ख्याल से सही नहीं रहेगा। ये भी स्टूल को प्रोपेट करते हैं धक्का लगा करके। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ड्रग पे। तो नेक्स्ट है हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इंडियन फार्माकोपिया के गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली। ब्रांड नेम है इसका डेज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, आइसक्रीम फ्लेवर, वट एवर इट इज, वी डोंट रिक्वायर सच इंफॉर्मेशन। हमारा मेन चीज है आपका कि ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। यहाँ पे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ढूंढिए कहाँ पे? तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा मिल्क सल्फेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम साइट्रेट, इन्हीं कैटेगरी के अंदर फॉल करता है आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आपको जो अभी मैं क्रीमाफिन बताया था उसमें भी अवेलेबल होगा, बाकी जगह भी अवेलेबल होगा। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज एग्जांपल ऑफ ऑस्मोटिव परगेटिव। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑस्मोटिव परगेटिव। यहां पे आपका कंसेप्ट थोड़ा सा अलग हो जाएगा। देखिए, ये अगर आपका इंटेस्टाइनल वॉल है, लार्ज इंटेस्टाइन है, तो यहां पे आपका स्टूल है जो कि अभी कैसा है? हार्ड है। तो दिस इज अ हार्ड स्टूल, ठीक है, हार्ड स्टूल। अब हम यहाँ पे ऑस्मोटिक परगेटिव ले रहे हैं। ऑस्मोटिक परगेट क्या करते हैं? ये ऐसे सब्सटेंस हैं जो एब्जॉर्ब नहीं होते आपके इंटेस्टाइन में, ये वाटर की ऑस्मोलिटी को इंक्रीज करते हैं और वाटर को आपके स्टूल की पास सराउंडिंग में अवेलेबिलिटी को इंश्योर करते हैं। तो जब ये जो आपका डॉट 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 मैं बना रहा हूं, ये छोटे छोटे डॉट्स वाले, ये मान लीजिए आपके ऑस्मोटिव परगेटिव, ओपी स्टैंड फॉर ऑस्मोटिव परगेटिव। तो ये अंदर जब पहुंचेंगे तो इनकी प्रॉपर्टी है कि ये हायर कंसंट्रेशन के होते हैं। इस तरीके से ये पहुंच गए हैं अभी, जो कि एब्जॉर्ब नहीं होंगे इंस्टाइनल थ्रू, लेकिन इनकी प्रॉपर्टी है कि ये जो बाहर में सराउंडिंग में वाटर प्रेजेंट है, जैसे ये जो वाटर आपको मैं दिखा रहा हूं, ये बाहर के वाटर है। तो चूंकि इनकी ऑस्मोटिकली नेचर ऐसा है, इसलिए ये बाहर के वाटर को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। कौन? ये ऑस्मोटिव परगेटिव अपनी ओर वाटर को अट्रैक्ट करते हुए चलेंगे और अट्रैक्ट करेंगे तो वाटर बाहर से अंदर जाएगा। और इस तरीके से आप देख पा रहे हो कि वाटर जब अंदर चला जाएगा तो वाटर की अवेलेबिलिटी आपके स्टूल के आसपास इंश्योर हो रही है। फिर ये वाटर धीरे से स्टूल में पेनिट्रेट करेंगे और स्टूल में पेनिट्रेट करने के बाद ये इनको शेप को या तो स्वेल करके तोड़ देगा या लूज बना देगा और इसके बाद इनका इवैक्यूएशन करना बड़ा आसान हो जाएगा। तो इस तरीके से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया अपना काम करते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ एक एक्स्ट्रा जानकारी आपको ये दे दूं कि आपने एंटी अल्सर ड्रग के केस में जब हमने पहले वीडियो अपलोड किया था उसमें देखा था कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को मिला देते हैं। वो इसलिए क्योंकि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के अंदर एक प्रॉपर्टी पाई जाती है, ये लैक्सेटिव इन नेचर होता है।
और यहाँ पे तो आपको चाहिए ही लैक्सेटिव एक्टिविटी, इसलिए आप यहाँ पे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को यूज नहीं कर रहे हो, केवल हाइड्रोक्साइड ऑफ मैग्नीशियम को यूज कर रहे हो, क्योंकि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कॉन्स्टिपेशन कॉज करता है जस्ट बिकॉज ऑफ एस्ट्रिंजेंट इन नेचर। तो वहां पे इन केस ऑफ एंटासिड उसके साथ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिलाया जाता है कि एक्टिविटी को काउंटर बैलेंस किया जाए। बट यहाँ पे तो आपका इंटेंशनल रिक्वायर्ड ही है कि लैक्सेटिव इफेक्ट मिले, कॉन्स्टिपेशन को ठीक करे, तो यहाँ पे आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को एज सच यूज करते हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट पे। नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट है आपका ये पेको एक्स एमपी फॉर सस्पेंशन। यहां पे देखिए इसमें क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो कि अभी हमने डिस्कस किया, उसके बाद लिक्विड पैराफिन जो उसके पहले डिस्कस किया था, और ये यहाँ पे आपका सोडियम पिको सल्फेट। तो हमने मैग्नीशियम सल्फेट डिस्कस किया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम फॉस्फेट और पोटेशियम टार्ट्रेट अभी देखेंगे। यहाँ पे आपका सोडियम पिको सल्फेट, ये रहा आपका पोटेशियम सोडियम टार्ट्रेट, ये इसी तरह से काम करता है। सोडियम पिकोसल्फेट भी इस तरह से काम करता है, कंजेनर है कि क्लास के, ये भी आपके ऑस्मोटिक परगेटिव का काम करेगा, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करेगा ऑस्मोटिक प्रिंसिपल की वजह से। तो इस तरीके से ये आएंगे, यहां से वाटर आएगा और इस वाटर को फर्दर आपके स्टूल में ट्रांसफर करेगा। ये आपका स्टूल था, स्टूल में वाटर ट्रांसफर करेगा, ये सॉफ्ट होगा, फिर इवेक्युएट किया जा सकता है और दूसरे ड्रग देकर के कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए यहाँ पे आप इरिटेटिव परगेटिव को भी यूज कर सकते हो, ताकि दोनों मिलकर के आप पे काम करें। आगे बढ़ते हैं, हम अपने स्लाइड के लास्ट स्लाइड आ रहे हैं, मे बी ये सेकेंड लास्ट स्लाइड हो। नेक्स्ट जो ड्रग है आपका वह है डुफुलेक, ये एक ब्रांड नेम है, इसे भी बनाया है अबॉट ने। इसके अंदर का एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है लैक्टुलोज। तो हमारा लैक्टुलोज ये है, ये काफी प्रिफरेबल सब्सटेंस होता है कई केस में। जो केस में मैंने आपको कॉन्ट्राइंडिकेशन बताया था आपके इरिटेटिव परगेटिव का, उन सब केस में इसे यूज कर सकते हो। ये शुगर फ्री भी होता है, प्रोबायोटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है, तो इसको सर्जरी के बाद में जो होने वाले कॉन्स्टिपेशन है उस केस में भी ठीक कर सकते हैं। डायबिटीज के पेशेंट भी यूज कर सकते हैं, हर्निया के पेशेंट भी यूज कर सकते हैं, स्पाइल्स के जो ऑपरेशन किए हुए हैं वो यूज कर सकते हैं, हार्ट पेशेंट भी यूज कर सकते हैं, बच्चे भी यूज कर सकते हैं। तो ये पूरी तरह से आराम से यूज किया जाने वाला है। पूरा इंडिकेशन आपको बॉटल के पीछे मिल जाएगा, क्योंकि मैंने इस प्रोडक्ट की रिव्यू भी करी हुई है। तो ये लैक्टुलोज कैसे काम करता है, ये भी ऑस्मोटिक परगेटिव का एग्जाम्पल है। अगर हम ये ड्रग लेते हैं तो ये ड्रग पहुंचता है आपके लार्ज इंटेस्टाइन में, क्योंकि ये अब्सॉर्ब नहीं हो पाता, इसलिए वहां पे रहेगा कुछ समय के लिए। तो इसके साथ क्या होगा, ये स्टूल पड़े हैं, बाहर में H2O है जो कि अभी आपको मैंने दिखाया था। तो ये अपने नेचर के वजह से ये इस वाटर को बाहर से अपनी ओर खींचेंगे। याद करिए जब शुरू में मैंने डिस्कस किया था तो बताया था कि आपके कॉन्स्टिपेशन का मेन कारण क्या होता है कि या तो आपके लार्ज इंटेस्टाइन से वाटर बाहर चला जाता है, और इसको अगर आप कम कर दोगे तो आप अपने कॉन्स्टिपेशन को भी कम कर सकते हो। तो यहाँ पे हम बाहर जाने को कम नहीं कर रहे हैं, पर बाहर से बुला तो सकते हैं। इसलिए इस तरीके से जो वाटर है ऑस्मोटिक परगेटिव के इन्फ्लुएंस में बाहर से अंदर आकर के स्टूल को सॉफ्ट कर देता है, और सॉफ्ट स्टूल होने की वजह से इसका इवेक्युएशन आराम से हो जाता है। आगे चलते हैं, आई थिंक दिस विल बी आवर लास्ट स्लाइड। यह आपका लेसिटोल सिरप, लेसिटोल भी इंक्लूडेड है आपके इसी ऑस्मोटिक परगेटिव में। तो ये भी सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को शेयर करेंगे बाय अट्रैक्टिंग द वाटर फ्रॉम सराउंडिंग, transferring the particular water into the dry stool, making it soft, and that will be easier to expel it out. तो इस तरीके से आपका जो आज का क्लासिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू ब्रांड नेम था वो कंप्लीट होता है। आई होप कि आप लास्ट तक बने हुए होंगे, कॉन्सेप्ट को समझ में आया हुआ होगा। तो अगर आप फीडबैक दे दें कमेंट बॉक्स में, दैट विल बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर अस टू इंप्रूव आवर क्वालिटी एंड कंटेंट टू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।